प्रसाद मौर्य साहब, आपका ताज तक का सफर ठीक रहा? जी, आप जहां से निकले, जहां पहुंचे, सफर आपका बढ़िया था? रूबिया जी, भाजपा के एजेंट के रूप में न बोले। आप बहुत भाजपा का एजेंट हो गई आप मैं। सीनियर, आप अब बहुत आप मुझे सीनियर। सर्टिफिकेट देंगे? आप तो क्या रूबिका लियाकत अब हथियार और मारकाट वाली पत्रकारिता में सचमुच उतर चुकी है? क्या नफरत विपक्ष के लोगों के लिए इतनी रूबिका के अंदर बढ़ चुकी है कि वो किसी राजनेता पर हमला तक करवा सकती हैं? और क्या अब एबीपी का मंच सवालों के लिए नहीं बल्कि तलवारों के लिए मुफीद जगह बन गया है? दरअसल ये वो सवाल हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य की उस चिट्ठी से निकलकर सामने आए हैं जिसे उन्होंने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को लिखा है। और ये आरोप एबीपी और उसकी स्टार एंकर रूबिका लियाकत पर लगाया है कि एबीपी के कार्यक्रम में उन पर हमला किया गया, उनकी जान जोखिम में डाली गई और इस पूरे घटनाक्रम में एबीपी की एंकर रूबिका लियाकत की भूमिका संदिग्ध है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वो गंभीर आरोप है जो समाजवादी पार्टी के महासचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एबीपी और चैनल की एंकर रूबिका लियाकत पर लगाया है। अब समझिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कमिश्नरेट तक जाकर रूबिका लियाकत की शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। तो हुआ यूं कि चैनल की तरफ से आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह आरोप लगाया है कि चैनल के कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान और वहां से निकलते समय हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास और तपस्वी छावनी मंदिर के महंत परमहंस दास और उनके समर्थकों ने उन पर तलवार और फरसे से हमला करने का प्रयास किया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे अपनी चिट्ठी में बताया कि उनके समर्थकों के बीच बचाव के चलते वो किसी तरह से अपनी गाड़ी तक सुरक्षित पहुंच पाए और वहां से सुरक्षित निकल पाए। स्वामी प्रसाद ने अपने पत्र में उस 21 लाख रुपए के इनाम का जिक्र भी किया जो राजू दास और परमहंस दास की तरफ से उनकी जान लेने के लिए रखा गया था। अब सवाल ये कि अगर मारने का प्रयास किसी और की तरफ से किया गया तो इसमें रूबिका और एबीपी का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से क्यों लिया गया? तो इसका जवाब यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहला सवाल उस जगह पर हथियार लेकर पहुंचे इन धर्म गुरुओं और उनके समर्थक के बारे में उठाया। उन्होंने लिखा, जब यह बात पता थी कि इन लोगों द्वारा मुझे मारने के लिए 21 लाख रुपए का इनाम रखा गया है तो उस कार्यक्रम में उन लोगों को बुलाना और कार्यक्रम में शामिल होने के उनके निर्धारित समय से पहले वहां बिठाना एक कुटिल साजिश है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम लखनऊ के ताज होटल में आयोजित की गई थी और ताज जैसी नामचीन होटल जहां सुरक्षा के ऐसे भी पुख्ता इंतजाम रहते हैं, वहां लोगों का हथियार के साथ कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहने पर मौर्य ने चैनल पर सवाल उठाए। तो वहीं रूबिका लियाकत पर शक की सुई इसलिए आई क्योंकि रूबिका ने कार्यक्रम की शुरुआत ही ये पूछते हुए किया कि उनका सफर ताज तक कैसा रहा। रूबिका ने पूछा था, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आपका ताज तक का सफर ठीक रहा? आप जहां से निकले, जहां पहुंचे, सफर आपका बढ़िया रहा? मानो रूबिका को यह पहले से ही पता हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रास्ते में या वहां पहुंचने तक कुछ हो सकता था और ये बात रूबिका पहले से ही जानती हो। केवल इतना ही नहीं बल्कि रूबिका की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध बताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पत्र में एक ट्विटर पोस्ट का जिक्र भी किया जो उनके मुताबिक रूबिका लियाकत के कार्यक्रम से पहले महंत राजू दास के साथ ट्विटर पर शेयर करते हुए उनके लिए लिखा गया। स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी का खौफ, शिखर सम्मेलन में आने से किया मना, बोला महंत राजू दास को वहां से हटाओ तभी मैं कार्यक्रम में आऊंगा। मौर्य की चिट्ठी के अनुसार ये ट्वीट रूबिका ने किया था, लेकिन हमने जब रूबिका का ट्विटर हैंडल देखा तो वहां ऐसा कोई ट्वीट हमें नहीं मिला। लेकिन इस एक आरोप को अलग रखते हुए हम बाकी आरोप जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एबीपी और रूबिका पर लगाए हैं वो काफी गंभीर हैं और देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर लखनऊ के कमिश्नर इस पर क्या एक्शन लेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोपों में रूबिका की कथित संदिग्ध भूमिका पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।